और राजा जी के हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, आपको ये सीरीज देख के भाई रोना आने वाला है गारंटेड। भाई क्या मतलब डफर ब्रदर्स ने क्या कहानी लिखी, शुरुआत से लेके आखिरी तक हर चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी साथ में मुझको चाहिए। और भाई स्ट्रेंजर थिंग्स के जितने भी फैंस हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैं ये सीरीज भाई पूरी देख लिया। जब मैं सुबह उठा, नेटफ्लिक्स खोला, तो भाई इस सीरीज का भाई कोई एपिसोड नहीं आया था, मतलब 8th एपिसोड भाई आया ही नहीं था। फिर मैंने वेट करा, फिर आखिरी में आधे घंटे बाद इसका 8th एपिसोड आया। मैंने इसको देखना चालू करा। 2 घंटे 8 मिनट का ये एपिसोड है। और भाई इस एपिसोड को जब आप देखेंगे तो भाई आपको शुरुआत से लेके आखिरी तक भाई गूज बम्स ही आते रहेंगे। मतलब कहीं कहीं जगह आधे एपिसोड में आपको गूज बम्स आएंगे और आधे एपिसोड में आप इमोशनल हो जाएंगे। भाई आपका रोने का मन करेगा। भाई ऐसा मतलब क्रिएट करा गया है। और अब मैं बताऊं कि अगर इसमें हुआ क्या है, तो भाई इसमें अब मैं आपको एक बहुत बड़ा स्पॉइलर देता हूं कि भाई इसमें किसी की भी मौत हुई नहीं है। भाई कोई भी नहीं मारा गया है। और अब एक और चीज है, एक मिथ भी इसमें हम लोग के लिए छोड़ा गया है पूरी जिंदगी के लिए कि 11 मरी है कि नहीं मरी है। भाई एल अपनी जिंदा बची है कि नहीं बची। अगर माइक की थ्योरी से देखो तो वो जिंदा बची, और बाकी सबकी थ्योरी से देखो तो भाई वो मर चुकी है। और अगर वो मर चुकी है तो भाई फिर कोई बात ही नहीं है, और अगर जिंदा है तो फिर वो कहाँ है। और ये अब ये जिंदगी में भाई किसी को भी नहीं पता चलने वाला। ये डफर ब्रदर्स ने एक राज छोड़ दिया है पूरी हमेशा के लिए। भाई अब ये एक राज ही रहेगा कि एल जिंदा है कि नहीं है। और अब अगर उस बात करी जाए उस काली जो 11 की बहन थी, भाई उस काली का भाई क्या हुआ, तो भाई वो काली को जो लोग हेट करते थे, भाई आखिर में उस काली का ही ऐसा जादू दिखा कि भाई अब क्या बताया जाए। उस काली की ही वजह से भाई सब कुछ हुआ है। अब समझ लो भाई, जो लोग उसको हेट करते थे भाई कह रहे थे कि ये मर जाए, भाई वो मर तो जाती है, लेकिन भाई बस होता ये है कि काली के बारे में अब मैं कुछ स्पॉइल नहीं कर सकता। अगर आपको देखना हो तो भाई सीधा सीरीज देखो जाके। भाई सीरीज देखो भाई काली ने क्या करा है। और भाई बाकी सब तो बच जाते हैं, बच्चे भी बच जाते हैं, सब कुछ बच जाते हैं। और एक चीज हम लोग को और पता चलती है कि भाई वेकना भी बुरा नहीं था। हेनरी भाई बुरा नहीं था। हेनरी जब अपने असली रूप में था, वेकना वो कैसे बना, ये सब चीजें भाई आपको देखने को मिलेंगी। भाई वेकना जो है वो भाई बुरा नहीं था, लेकिन उसके दिमाग पर जब माइंड फ्लेयर ने कब्जा करा था, भाई आखिरी में माइंड फ्लेयर को भी भाई मार दिया जाता है। पूरा वो ब्रिज जो है वो तोड़ दिया जाता है। पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। अब अपनी दुनिया जो रहती है वो सुरक्षित रहती है। बच्चे तब खेल रहे होते हैं, सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा होता है। भाई कोई मतलब इतने सारे लीक्ड फोटोज आए थे कि ये सब इनके दिमाग की क्रिएटिविटी थी, माइक के दिमाग की। भाई कुछ क्रिएटिविटी नहीं थी, सब कुछ असली में हुआ था और सब कुछ एकदम सही निपट गया। बस यही है कि डफर ब्रदर्स ने एक बहुत ही गजब काम करके दिया है। भाई ऐसा काम करके दिया है जो अब कभी क्रिएट नहीं हो पाएगा। डफर ब्रदर्स अगर दूसरी सीरीज बनाएंगे तो वो दूसरी सीरीज में ये हो सकता है वो जिसकी कहानी अलग हो, लेकिन ये कहानी जो है ये भाई अपने आप अलग रहेगी। और भाई इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करी जाए तो भाई बहुत बेहतरीन है। और बाकी सब चीजों की बात करें, वीएफएक्स की बात करिए तो भाई बहुत तगड़ा है। 4000 करोड़ रुपए इस सीरीज में लगे हैं। डफर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस भी करा है, राइट भी करा है, डायरेक्ट भी करा है, और भी लोगों ने प्रोड्यूस करा है। भाई मतलब गजब का काम, भाई गजब का के सिनेमेटोग्राफी, भाई सब कुछ एक नंबर। भाई मजा आ गई भाई पूरी सीरीज देख के। तो गैस कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो गैस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।